तो आप सबका स्वागत है सोलो लेवलिंग के एक नए एपिसोड में। और आज मैं आप सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोलो लेवलिंग का सीजन 4 का एपिसोड 15। तो हम सबने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि थॉमस आंद्रे आखिरी मोमेंट में आके वग्नासो को बचा लेता है और कहता है कि तुमने उसे छोड़ दिया तो मैं ऐसा दिखाऊंगा कि इस जगह में कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ संजीन वो थॉमस आंद्रे का जो ऑफर होता है उसे रिफ्यूज कर देता है एंड इस वजह से थॉमस आंद्रे और संजीन की फाइट स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ थॉमस आंद्रे अब वग्नासो की वजह से फाइट नहीं कर रहा है, वो इस जगह में अपने प्राइड को रिस्टोर करने के लिए फाइट कर रहा है। और अब इसके आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें थॉमस आंद्रे दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और यहाँ थॉमस आखिरी बार संजीन से ये कहता है कि अभी भी देर नहीं हुई है, अगर तुम इस जगह में अपने मिस्टेक को मान जाते हो और यहाँ तुम सरेंडर कर देते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी को छोड़ दूंगा। लेकिन इस जगह संग थॉमस आंद्रे को मिडिल फिंगर दिखाता है। ये देख के थॉमस आंद्रे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और थॉमस यहाँ ये कहता है कि चीजें ऐसी होने वाली है। थॉमस आंद्रे यहाँ पावर अप करते हुए कहता है कि तुम रिग्रेट करोगे अपने आखिरी मौके को छोड़ने का। और इस जगह में जो एवेंजर के सारे मेंबर होते हैं वो फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं। संघ की यहाँ आर्मी भी एकदम फाइट करने के लिए तैयार होती है। संघ यहाँ अपने आर्मी को अटैक करने के लिए बोलता है। थॉमस आंद्रे ये कहता है कि वो लोग आ रहे हैं एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे की जो गिल्ड के मेंबर होते हैं और जो संघ की शैडो आर्मी होती है उनकी फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ हम ये देखते हैं कि जो एवेंजर गिल्ड के हंटर होते हैं वो अपने शील्ड को नीचे रखते हैं एंड संजू की शैडो के ऊपर एक बहुत बड़ा लाइटिंग अटैक करते हैं जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। आगे हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे संघ की शैडो को कुचलते हुए संघ की तरफ जा रहा होता है। संघ की यहाँ जो शैडो होती है वो थॉमस आंद्रे को रोक नहीं पा रही होती है। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि टच अपनी शील्ड का यूज करता है। थॉमस आंद्रे यहाँ टच को देखता है और एक लंबी जंप लगाता है और टच के ऊपर एक जोरदार पंच मारता है एंड थॉमस आंद्रे के पंच की वजह से जो शील्ड होती है वो टूट जाती है। और यहाँ थॉमस आंद्रे ने अपने पंच से टच के सर को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। थॉमस पीछे देखते हुए कहता है कि इन लोगों का कोई भी चांस नहीं है मेरे सामने। इसके बाद थॉमस आंद्रे फैक्ट्री की छत को तोड़ते हुए अंदर जाता है। और यहाँ थॉमस ये देखता है कि जो संघ की शैडो आर्मी है वो उसके अंडर के ऊपर भारी पड़ रही है एंड इस जगह में थॉमस आंद्रे और संघ एक दूसरे को देख लेते हैं। आगे हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे संघ के ऊपर अटैक करने के लिए तेजी से आ रहा होता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे के बीच में आयरन आ जाता है और थॉमस आंद्रे का अटैक को अपने शील्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे आयरन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे ने आयरन को दूर फेंक दिया होता है और इसके बाद थॉमस आंद्रे संघ के पास जाने लगता है। लेकिन वो ये देखता है कि उस जगह में संजीनू नहीं है एंड इसलिए वो मनी मनी कहता है कि संजीनू कहाँ चले गया। लेकिन यहाँ अचानक से थॉमस आंद्रे ये नोटिस करता है कि जो संजीन है वो उसके एकदम पीछे आ चुका है। संघ यहाँ अपने डेगर से थॉमस आंद्रे के ऊपर अटैक करता है। लेकिन इस जगह में हम देखते हैं कि संघ के अटैक से थॉमस आंद्रे को कुछ भी नहीं होता है। संघ ये देख के एकदम हैरान हो जाता है। थॉमस आंद्रे इस मौके का फायदा उठा के संघ के ऊपर पंच करता है जिससे संघ धूल जाके फेंकाता है। इसके बाद थॉमस आंद्रे संघ को ये कहता है कि क्या तुम्हें एक नेशनल लेवल हंटर जोक लगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे संघ के ऊपर टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज करता है। संघ ये देख के हैरान हो जाता है और मनी मनी कहता है कि ये टेलीकिनेसिस एबिलिटी का यूज कर रहा है। थॉमस यहाँ संघ को ये कहता है कि तुम्हें अब ये फील हो रहा है कि हमारी स्ट्रेंथ के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि संघ भी अपनी कमांडर अथॉरिटी का यूज करता है थॉमस आंद्रे के ऊपर। थॉमस आंद्रे ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और मनी मनी कहता है कि ये क्या चीज है, क्या ये प्लान करा है मुझे जमीन में क्रश करने का। और इस जगह में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस जगह में जम चुका हूँ एंड मैं अपनी पावर का यूज करके इसे दूर फेंक रहा हूँ। लेकिन तब भी ये मेरे ऊपर अटैक करने का चूज करा है, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ थॉमस आंद्रे के फेस में एक जोरदार पंच मारता है जिसकी वजह से थॉमस आंद्रे के मुंह से खून निकलने लगता है और वो दूर जाके गिरने वाला होता है। लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे अपने आप को संभालते हुए मनी मनी कहता है कि मेरा खून निकल रहा है। आगे हम ये देखते हैं कि संघ तेजी से थॉमस आंद्रे के पास आ जाता है और उसे पंच मारते हुए कहता है कि अभी तुमने क्या बोला था कि फील करो कि हमारी स्ट्रेंथ के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस है। ये बोल के संघ लगातार थॉमस आंद्रे के ऊपर अटैक करने लगता है। थॉमस आंद्रे यहाँ गुस्से में ये कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें अब से कम समझने की गलती नहीं करूंगा। ये बोल के थॉमस आंद्रे अपनी पूरी पावर का यूज करता है। इसके बाद यहाँ से सिंसीट होता है और हमें एक कार के पास ले जाया जाता है एंड इस कार के अंदर एडम व्हाइट होता है जो संजीन वोल थॉमस आंद्रे के पास जा रहा होता है। यहाँ एक एजेंट करवाते हुए एडम से ये पूछता है कि मिस्टर व्हाइट यहाँ टाइम हो चुका है ये एक्सप्लेन करने का कि इस जगह में हो क्या रहा है। एडम यहाँ ये कहता है कि इस जगह में टाइम नहीं है तुम्हें हर एक चीज बताने का। लेकिन यहाँ एजेंट फिर से ये कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है और आप एक
कंट्रोल नहीं है, इसलिए आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन इस जगह में चीजें ऐसी चलती रही तो हम सबकी जो जिंदगी है वो खतरे में आ जाएगी। और यहाँ हम ये देखते कि ये लोग फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हमें संघ के बाहर ले जाया जाता है एंड इस जगह में राइटर ये बताता है कि जो संजीन वो है वो इस मोमेंट में ये सोच रहा है कि 4 इंसानों ने रूलर्स की पावर को लिया है और जिन लोगों ने केमिस्ट की रेड को सर्वाइव किया था शायद ये वही लोग हैं जिन्हें पावर मिली है। इसका मतलब ये है कि वो 4 नेशनल लेवल हंटर है और थॉमस आंद्रे उनमें से एक है। यहाँ हम ये देखते कि थॉमस आंद्रे ने अपनी पूरी पावर का यूज किया होता है जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी आर्मर से कवर हो जाती है। आगे हम ये देखते कि संघ तेजी से थॉमस आंद्रे के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन यहाँ थॉमस आंद्रे एक बड़ी से जंप लगाता है और संघ के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। संघ इस अटैक को देख लेता है और एंड मौके में यहाँ से हट जाता है। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि थॉमस के अटैक की वजह से जमीन टूटने लगती है एंड इस जगह में बहुत बड़ा धमाका भी होता है। संघ यहाँ इस अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन वो इस अटैक को देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद थॉमस अपनी कैप्चर एबिलिटी का यूज करता है। साइड में एक एवेंजर गिल का हंटर ये कहता है कि जल्दी थॉमस आंद्रे से दूर चलो। उसके साथ वाला हंटर भी कहता है कि जल्दी पीछे चलो। एंड इस जगह में हम संघ के शैडो को देखते हैं जो थोड़ा बहुत हैरान होते हैं एंड आसपास में जितने भी शैडो होते हैं वो थॉमस आंद्रे की कैप्चर एबिलिटी के अंदर जाने लगते हैं। संघ ये देख के मन ही मन कहता है कि ये बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल फोर्स है और ये एकदम ब्लैक होल जैसा है एंड मैं इसके अंदर चले जाता अगर मेरे पास कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी नहीं होती तो। आगे हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे अपनी कैप्चर एबिलिटी को संघ की तरफ फेंकता है। संघ यहाँ आखिरी मोमेंट में इस अटैक को डॉज कर लेता है एंड इस जगह में इस अटैक की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ हम ये देखते हैं कि संघ एक फैक्ट्री के टूटे हुए हिस्से में लैंड करता है। संघ ऊपर से थॉमस आंद्रे की तरफ देख रहा होता है। थॉमस भी यहाँ संघ की तरफ देखते हुए कहता है कि मैं इस बार मिस नहीं करूंगा। संघ यहाँ थॉमस आंद्रे को कोई भी रिप्लाई नहीं देता है एंड यहाँ साइड में एक एवेंजर गिल का हंटर ये कहता है कि जिन लोगों को चोट लगी है उन्हें यहाँ से लेके जाओ और यहाँ थॉमस आंद्रे से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। एंड यहाँ एक हंटर थॉमस आंद्रे की तरफ देख रहा होता है और इस जगह में हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे की जंप की वजह से इस जगह में ढेर सारे विंड वेव क्रिएट होते हैं। थॉमस यहाँ संघ के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है एंड यहाँ थॉमस जैसे संघ के ऊपर पंच करने वाला होता है वैसे संघ थॉमस के फेस में एक जोरदार किक करता है जिसकी वजह से थॉमस आंद्रे तेजी से जमीन की तरफ जाने लगता है। लेकिन यहाँ थॉमस संघ के ऊपर अपनी कैप्चर एबिलिटी का यूज करता है और यहाँ संघ भी अपनी कमांडर अथॉरिटी एबिलिटी का यूज करता है एंड सीधा थॉमस आंद्रे की तरफ जा रहा होता है उसे पंच करने के लिए। थॉमस आंद्रे ये देख के मन ही मन कहता है कि इस टाइम में ये मुझे खींच रहा है स्पीड को बढ़ाने के लिए। क्या ये मुझसे सीधा टकराने की कोशिश कर रहा है? मैं इस चीज को ग्लैडली एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इस जगह में हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे और संजीव का पंच एक दूसरे से टकराता है जिसकी वजह से थॉमस आंद्रे के हाथ में जो आर्मर होता है वो टूट जाता है। थॉमस यहाँ संघ को देखता है और सीधा जाके फैक्ट्री में टकराता है। संघ भी यहाँ जमीन में आ जाता है। थॉमस यहाँ चिल्लाते हुए फैक्ट्री से बाहर निकलता है और तेजी से संघ के ऊपर अटैक कर देता है जिसे संघ डॉज कर लेता है। लेकिन यहाँ थॉमस के पंच की वजह से जग में बहुत बड़ा धमाका होता है। संघ यहाँ थॉमस आंद्रे के जो हेलमेट होता है उसके हॉर्न को पकड़ लेता है एंड अपनी पूरी ताकत से थॉमस की फेस में अटैक करता है और इसकी वजह से थॉमस का जो हेलमेट होता है वो टूटने लगता है और उसके बाद यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें एडम के बाद ले जाया जाता है। एंड यहाँ जो एडम के साथ अंडर आया था वो बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि इस चीज के ऊपर विश्वास करना मुश्किल है लेकिन ये जो माना है वो बहुत ज्यादा इंटेंस है। कौन से मॉन्स्टर इस जगह में अभी फाइट कर रहे हैं? इसके बाद ये अंडर एडम को कहता है कि उस जगह में खतरा हो सकता है तो इसलिए अपने आप को तैयार कर लो। लेकिन इस जगह में हम ये देखते हैं कि थॉमस आंद्रे और संजीव वो फाइट करते हुए इस जगह में आ जाते हैं। एडम ये देख के कहता है कि मैं इस जगह में क्या देख रहा हूँ, क्या मुझे इस जगह में चीजें दिख रही है? एडम के साथ वाला अंडर कहता है कि ऐसी बात नहीं है, वो थॉमस आंद्रे ही है। इसके बाद ये अंडर एडम से ये पूछता है कि मिस्टर वाइट यहाँ हमें क्या करना चाहिए? एडम कहता है कि ऑफ कोर्स हमें उन्हें रोकना चाहिए। ये सुन के ये अंडर ये कहता है कि हम लोगों को इन्हें रोकना है। एडम कहता है कि तुमने एकदम सही कहा। एडम इस जगह में ये भी कहता है कि जो संजीव वो है वो थॉमस आंद्रे को मार रहा है। थॉमस आंद्रे यहाँ मार खाते हुए मनी मन कहता है कि कैसे एक मेज टाइप अंडर इतनी स्पीड और इतनी पावर को पोजेस कर रहा है, मैं इस जगह में इस फाइट को हार जाऊंगा, ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती। थॉमस आंद्रे यहाँ अपने हाथ से अटैक करते हुए कहता है कि मैं ये चीज होने नहीं दे सकता। लेकिन इस जगह में संघ उसके पंच को देख लेता है और उसमें पंच मारता है। ये देख के थॉमस आंद्रे मनी मन कहता है कि जो मेरी ओवरवेलमिंग फोर्स है वो मुझे डिफाइन करती है। इसके बाद थॉमस आंद्रे यहाँ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं ग्रेट थॉमस आंद्रे हूँ, तुम्हें क्या लगता है इतना इनफ होगा मुझे डिफीट करने के लिए? संघ यहाँ थॉमस के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ये पहले ही बता दिया है कि तुम कौन हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। संघ यहाँ लगातार थॉमस आंद्रे के फेस में पंच मार रहा होता है। एडम यह चिल्लाते हुए संघ को ये कहता है कि मिस्टर संघ बहुत हो गया, प्लीज रुक जाओ। लेकिन यहाँ हम ये देखते कि संघ किसी की भी बात नहीं सुनता है और यहाँ लगातार थॉमस आंद्रे को पंच कर रहा होता है। संघ के हर पंच से थॉमस आंद्रे का जो आर्मर होता है वो टूटने लगता है। संघ ने यहाँ थॉमस आंद्रे को मार मार के उसके पूरे आर्मर को तोड़ दिया होता है। थॉमस इस जगह में ये कहता है कि मैं हार गया। संघ ये सुनने के बाद अपने पंच को रोक लेता है एंड इस जगह में संजीव वो
बहुत ज्यादा बैडेस दिख रहा होता है। ये सब देख के यहाँ एजेंट भी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। एडम भी यहाँ हैरान होते हुए कहता है कि मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने ग्रेट थॉमस आंद्रे को हरा दिया है। एडम मनी मनी ये भी कहता है कि मैं ये सोच रहा था कि दुनिया में कितने ऐसे हंटर हैं जो थॉमस आंद्रे के ऊपर इतना डैमेज दे सकते हैं, और इस जगह में असली क्वेश्चन तो ये है कि कोई इतना केपेबल है कि वो ऐसा कर सके। और जैसे ये न्यूज इंटायर वर्ल्ड को पता चलेगी वैसे वो लोग पागल हो जाएंगे। आगे हमें देखते हैं कि एडम एक हीलर को कहता है कि जल्दी से उसे हील करो। हीलर यहाँ थॉमस आंद्रे को हील करते हुए ये बताता है कि इनकी सारी हड्डी टूट चुकी है और इनके अंदर से बहुत सारा खून भी निकल रहा है। मैं इस जगह में इन्हें अकेला संभाल नहीं सकता, हम लोगों को अपने एफर्ट को कंबाइन करना पड़ेगा। एंड ये उसके अटैक को होल्ड इसलिए कर पाए हैं क्योंकि ये एक नेशनल लेवल हंटर है। अगर इनकी जगह कोई दूसरा हंटर इतना डैमेज लेता तो वो 10 बार मर चुका होता, और मुझे यहाँ ये नहीं लगता कि इस जगह में कुछ ज्यादा नुकसान हुआ है। एंड यहाँ हम ये देखते कि जो हंटर घायल हुए हैं उन्हें सेफ जगह में ले जाया जाता है। एडम यहाँ अपने सर में हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे ये लगता है कि मुझे यहाँ खुश होना चाहिए क्योंकि यहाँ चीजें और ज्यादा खराब हो सकती थी। यहाँ हम ये देखते कि यहाँ एक एजेंट आके एडम को ये बताता है कि मिस्टर व्हाइट जो वगनस है उसने सांस लेना बंद कर दिया है और उसका जो हार्ट है वो भी धड़कना बंद कर दिया है। एंड जो संजीन वो है वो कोई सी भी जगह में नहीं दिख रहे हैं। इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और यहाँ एक बिल्डिंग के ऊपर हम संग और एक शैडो को देखते हैं। संग इस जगह में ये कहता है कि मैंने शैडो एक्सचेंज बिल्डिंग का यूज करके अपनी जगह बीरू से एक्सचेंज कर लिया है। इसके बाद संग अपने साइड वाले शैडो को ये कहता है कि तुम्हें साउथ कोरिया में आए हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया, मैंने सही कहा ना, और अभी तुम जो देख रहे हो वो सोल की सिटी है। एंड अभी के टाइम में बीरू अमेरिका के अंदर है और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है जिनको को हील करने में। संग के साइड वाला शैडो ये कहता है कि मेरे किंग। संग यहाँ ये कहता है कि क्या हुआ। ये जो शैडो होता है वो अपने घुटनों में आके ये कहता है कि मुझे एक नाम दीजिए। एंड इसकी जो रैंक है वो जनरल की है। संग यहाँ पीछे देखते हुए कहता है कि क्या ख्याल है ग्रीड, क्योंकि तुम ग्रीड की वजह से मरे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें ये नाम पसंद आया वगनसो? ग्रीड यहाँ संग को ये कहता है कि शुक्रिया मेरे किंग। इसके बाद संग ये कहता है कि अब तुम अपने सर को बिल से नीचे रख सकते हो। इसके बाद यहाँ से इंस्टीट्यूट होता है और हमें कॉन्फ्रेंस का दिन दिखाया जाता है और जहाँ कॉन्फ्रेंस होने वाला था संग उस जगह में आ जाता है और कहता है कि इस जगह में बहुत सारे रिपोर्टर हैं। डिप्टी डायरेक्टर यहाँ संग को ये बताते हैं कि इन लोगों को सैटरडे की फाइट के बारे में पता चल गया है एंड आज के दिन तुम्हें स्पॉटलाइट को अवॉइड करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। संग इस जगह में कुछ भी नहीं बोलता है। डिप्टी डायरेक्टर मनी मनी कहते हैं कि एवेंजर गिल के साथ जो भी हुआ है ये उसका रिस्पॉन्सिबल है। इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर संग को ये बताते हैं कि जो वगनसो के साथ जो लोग थे उनकी टेस्टिमोनी को ले लिया है और जो फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर है वो जल्दी इस इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देंगे। संग ये सुन के मनी मन कहता है कि यहाँ मैं वगनसो के बारे में और नहीं सोचना चाहता। मैं यूएस के अंदर बस एक ही रीजन की वजह से आया हूँ। जैसे मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाता है वैसे मेरा यहाँ काम खत्म हो जाएगा। आगे हम ये देखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर संग को ईयरपीस देते हुए कहते हैं कि मैं आपको सारी चीजें ट्रांसलेट करके बताऊंगा जो भी अंदर होगा। इसके बाद हम ये देखते हैं कि संग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाता है। इस जगह में सारी कंट्री के अंडर इकट्ठा हुए होते हैं और यहाँ सारे लोग संग को घूरने लगते हैं। यहाँ लूजी का आंख भी संग को देखता है और इस जगह में संग पूरी तरह से बैडेस दिख रहा होता है। एंड आज का जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अभी तक वीडियो को जिन लोगों ने लाइक नहीं किया तो क्या कर रहे हो, वीडियो को लाइक करो एंड जो लाल बटन दिख रहा है उसे दबा दो और हम सब मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।